तो गाइस हमने दर्शन कर लिए थे, मैंने आपको रात दिखाया था। और हनुमानगढ़ी भी चले गए थे। हमने सीता रसोई देखी थी, बहुत भीड़ थी तो हमने वहाँ पे नहीं खाया था, बाहर आके खाया था। और अब थोड़ी देर वेट करने के बाद, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं 4 बजे ही के बाद ही खुलती हैं, तो अब हम 4 बजे के बाद चल पड़े हैं। दशरथ महल शायद इस तरफ है, तो दशरथ महल ही देख लेंगे पहले। और अभी हम चलते जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं दशरथ महल को। जैसे मिलता है वैसे ही वो घूमते हैं। मैं देखता हूँ आपको कितना दिखाता हूँ वहाँ पे। और उसके अलावा एक कनक महल कनक भवन भी है, वो भी देखते हैं। और फिर सरयू नदी के तट पे आके बैठ जाते हैं। चलो, बहुत धूप है आज, बहुत गर्मी है, एकदम ऐसे थक भी गए लोग गर्मी में चल चल के। और इस एरिया में ना थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, मतलब यूपी में गर्मी जल्दी आ गई ऐसा लग रहा है। दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं थी, यहाँ तो एसी के बिना दिक्कत हो गई। क्या है? ये मेरे को सिर में किसने मारा? यही है दशरथ मंदिर के लिए, उधर से ना। एक्सपीडिशन चल रहा है, एक्सपीडिशन। कुछ तो है, देखते हैं। तो मुझे कुछ देखूंगा, पता नहीं कहाँ कह रहे हैं। क्या तो ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, अब इसका क्या नाम है पता नहीं। क्या यही है दशरथ महल? नहीं, ये तो नहीं है, पर ये बिल्डिंग अच्छी लग रही है, थोड़ी सी कलरफुल सी बिल्डिंग लग रही है। हमें किसी से पूछना पड़ेगा। वो देखो, मैं शक्ल दिखाऊं तुम, 2 शक्ल होती है एक जैसी। एक वो देखो, ऐसा वीडियो बना रहे हो? और एक ये देखो। क्या हम सही जगह पे जा रहे हैं? आई हैव नो बिगिंग आइडिया। पर है तो यहाँ मंदिर से पीछे भी वेंकटेश मंदिर करके था एक, पता नहीं, आई थिंक साउथ इंडियन होगा कुछ। इनसे पुराने स्टाइल के घर हैं, मुझे तो पुराने जमाने में नहीं होते थे। ये कुछ तो है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पुराने वाले अयोध्या में तो नहीं आ गए कहीं मैं। थोड़ा ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्टाइल सा लग रहा है। पत्थर पत्थरी कलिया है। पता नहीं किधर है, लेट्स सी। क्या तो नहीं इधर ही है। अरे वो वाला है ना हनुमानगढ़ी पे, जो इधर से रास्ता जा रहा है, वो है
जहाँ से लोग क्रॉस करके नहीं जा रहे थे, शायद वही है। देखो ये हनुमानगढ़ी आ गया वापस, हम घूम रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, हनुमानगढ़ी के इस तरफ ही आ गए ना हम, जहाँ क्रॉस करके जाना था। तो ये रहा है दशरथ महल, राइट साइड में ही है हनुमानगढ़ी। आई वॉज राइट। ओ भाई कितनी भीड़ है, इतनी भीड़। What can we do? What can we do? यहाँ पे मुझे लगता है 24 घंटे भीड़ ही रहती है यार। सुबह में थे तब भी बहुत भीड़ थी, अब भी बहुत भीड़ है। पर लाइन इतनी लंबी नहीं है, पर भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, कंपेरेटिवली हमने जब सुबह करा था उससे कम है, पर है लाइन लंबी है काफ़ी। ऐसा लग रहा है एकदम कहाँ ही आ गया। दोबारा देख लो हमारी गाड़ी, सुबह दिखाया था मैंने। चप्पल बहुत ज़्यादा लगेगा। सूरज देखो कितनी तेज है यहाँ पे, लिटरली धूप एकदम सर पे लग रही है। यहाँ पे आके मैं बिल्कुल टैन ही हो गया हूँ, मतलब पहले भी टैन ही था और ज़्यादा टैन हो गया हूँ। बेलून अब कह रहे हैं कि राइट साइड में, तो राइट साइड तो यही है। अब देखते हैं कितनी आ गया। चल दे बस तो मैं दर्शन केंद्र। मैंने तो मेरा यार बहुत दिक्कत है राही ना। दुर्लभ दर्शन केंद्र, अच्छा जो लोग दुर्लभ रहते हैं उनके लिए दर्शन कराने के लिए है। जो लोग देख नहीं सकते या कुछ मतलब वैसी बीमारी है, उन लोगों के लिए दुर्लभ दर्शन केंद्र बना रखा है। अरे यार राम भरत मिलाप, प्राचीन मंदिर। और एक बार बोलो सब तो राजा रामचंद्र की जय। भगवान के पहले की अयोध्या धाम ये भूमि है, और भगवान के पहले की सरयू माँ है, समझे। भगवान के समय का भगवान का नाम है, और हम लोगों के समय का हमारा विश्वास है, और कोई चीज़ नहीं है राम के समय का। जब राम का जन्म हुआ त्रेता युग में, तब दशरथ का महल 5 कोस में बना था, 5 कहीं 15 किलोमीटर में बना था। और उसी महल में हमारे राम का जन्म हुआ है, जो गवर्नमेंट आज नया राम मंदिर बनाया है। और उसी महल में दशरथ जी की गद्दी थी, तो एक मनुष्य ने बनाया था, दशरथ मनुष्य थे दीदी। और हमारे दशरथ जी के महल में, दशरथ जी के घर में हमारे चारों भाइयों साक्षात नारायण का जन्म हुआ है, जिनकी गद्दी देवताओं ने स्वर्ग से भेजा है, महल में उतरी है। वो रतन देख राम की गद्दी थी, हीरे जवाहरात मणि को रत्न बोलते हैं। और उसी महल में दशरथ जी माता कैकेयी को देवासुर संग्राम से जीत कर लाए थे। और कैकेयी माता सब परिवार में सुंदर थी, इसलिए परिवार से अलग सोने का महल बनाया, जिसका नाम पड़ा आज कनक भवन। कनक मीन्स सोना, भवन मीन्स महल। और हनुमानगढ़ी महल का मेन गेट था। और जब जनकपुरी से माता सीता ब्याह करके आई हैं, तो माता सीता जी की जहाँ पालकी उतारी गई, उस स्थान का नाम हुआ सीता का राजमहल। फिर सीता जी रसोई घर में गई भोजन बनाने, तो सीता जी ने भोजन बनाया नहीं है, वो आपको बाद में हम बताएंगे। तो ये दशरथ जी के महल में ही सारे चीज थे। और हनुमानगढ़ी महल का मेन गेट था। महल के चारों तरफ 14 या 42 किलोमीटर में श्री राम की पूरी प्रजा वास करती थी। हम लोग पथरिया बनाकर आप लोग वास करते थे। और धनुष के आकार में सरजू माँ बहती है, घस के बीच में और धाम है। और दशरथ जी हमारे सूर्यवंशी शक्ति थे, सूर्य का तिलक लगाते थे। ये दशरथ का महल आज छोटा सा बना है, और अंदर में आपको हम बोलेंगे आवश्यक। गाइस आ गए हैं दशरथ महल में, क्योंकि हम इधर उधर घूम रहे थे, तो हमने एक गाइड ही कर लिया, जो हमें थोड़ी सी नॉलेज भी देता जाएगा, और हम लोग थोड़ा सा
टाइम भी बचा लेंगे अपना। रक्षा करे बाबा और विजय करो सुखी रहो। बाकी लोग नीचे ध्यान करिएगा, गोबर है गंगा लोग। आज ये दशरथ का महल है, इसकी ये दीवारें हैं, ये दीवारें गिरती हैं आज, ये दीवारें बनती हैं आज। ये महल है दशरथ जी का, छोटा सा बना हुआ है। और त्रेता युग में यही महल 15 किलोमीटर में बना था। 5 कोस में 3 किलोमीटर का एक कोस है, 5 से 15 किलोमीटर में। आज संत लोग रहते हैं, संसद विद्यार्थी लोग रहते हैं। ये सामने का ये हिस्सा बना हुआ है और ये गिरती रहती है दीवारें, बनती रहती हैं। और कौन भाई तो वो सोने की दीवारें कहाँ गई? तो सब आपको हम बोल रहे हैं, अयोध्या कहाँ गई सब हम आपको डिसाइड करेंगे। हम पता नहीं क्या ना लगने का ताले लग रहे। और कहीं पप्पा कहाँ है? चप्पल सब जगह खुले हैं। पहले यहाँ क्या चीज़ है उसे समझिए, फिर बाद में अयोध्या क्या हो गई उसे समझिए, सब हम बोलेंगे। मस्जिद भी कैसे बनी वो सब हम आपको बोलेंगे। श्री राम जी जब जनकपुरी रावण को मारने के लिए वन को निकले हैं भगवान, और राम जी ही चित्रकूट में ही पहुँचे हैं और भरत जी गए हैं श्री राम जी को मनाने के लिए। तो राम जी ने अपनी खड़ाओं को दे दिया, जो खड़ाओं ला करके यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम, जहाँ भरत जी 14 वर्ष तक बैठ करके तपस्या किया है। 22 किलोमीटर दूर नंदीग्राम। और दशरथ जी अयोध्या में सीताराम करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए थे, इसलिए यहाँ दशरथ जी का दर्शन नहीं मिलेगा। दशरथ महल के अंदर में दशरथ जी की श्री गद्दी का दर्शन मिलेगा। और बारह पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। पिता का धर्म अगर सही है तो बच्चों का बाल बाका होने वाला नहीं है, लेकिन रोटी अपने हाथ से मिलती है बाबू। तो इसलिए पिता की गद्दी पर पुत्र ही बैठे हैं, चारों भैया उसी पर बैठे हैं, सोने के हैं, छोटे छोटे भगवान हैं। और राधा कृष्ण अयोध्या देखने आए थे, कैसे क्या हुई इतना बोलेंगे। राधा कृष्ण अयोध्या देखने आए थे द्वापर में, कैसी मेरी अयोध्या है। तो यहाँ राधा कृष्ण का भी दर्शन मिलेगा आपको। 3 जोड़ियाँ सीताराम की हैं, बड़े रूप में हैं, जो व्हाइट पत्थर के हैं, शालिग्राम शिला के हैं और अष्ट धातु के हैं। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। उसी के सामने बताता है। समुद्र में सागर दे देते तेरे हनुमान, तो श्री राम जी का दूत तो समुद्र का मैना। हमारे दशरथ जी के महल के उत्तराधिकारी जिसको महंत कहा जाता है, संत ही महंत होते हैं, संत ही पुजारी होते हैं। तो हमारे दशरथ जी के महंत के महल के महंत जी का ये गद्दी है, जिसका नाम है महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी। अब आवे दर्शन कर रहे हैं। देर तक हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए। हनुमान जी महाराज की चाहत केरे करें। जब तक अपने देश को नहीं सब चांदी के सिक्के लगे होंगे, सब ध्यान कर लो। सब आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो दशरथ जी के महल का दर्शन हुआ, ये प्रमाण हो जाएगा। पूरे महल घुमाएंगे। अब ये नहीं बनना है हम गए तो कहाँ गए, तो बोलवा ये
आएगा वो। सही है, मेरा बोलने का काम थोड़ा कम हो गया। अभी थोड़ा बोलेंगे, सुनेंगे, थोड़ा हिसाब को ध्यान कर देंगे, बेटर। उज्जैन जाओ, फिर उसके बाद काल भैरव जाओ, हुआ कि नहीं बड़ी लंबी भीड़ लाग। भीड़ बहुत है आजकल। 2 घंटा महाकाल में लागे, 2.5 घंटा वो में लागे। या कार बताओ, गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे। सीताराम कनक फोन पे लिखा है, इसको भी ले देते हैं। बात ना ये यार घुमा कभी हो रहा सारा आई थिंक यहीं से हम अंदर जाने वाले हैं। देखते हैं कनक भवन कैसा है। तो भाई जी मैं देख लो। अब यहाँ से इधर घुमाए जो ये सब जरा सा, बस आपका बड़ा बात सीख जाएगा ये सब। पीछे सीधा जगह बाग है, वहाँ पे राम मंदिर है सामने, और ये दर्शन जी कर दिए। तो ये बता रहे थे किसी चीज़ को। आप लोग का आशीर्वाद जितने सेवा हो जाए। श्री राम जय सीता मैया की जय। अयोध्या कहाँ गई वो तो अभी आपको हम नहीं बोलेंगे। त्रेता युग में महाराज दशरथ ने यही कनक भवन बनवाए थे, जो पूरा महल ये सोने का। अब ये कहाँ गया, क्या हुआ, मैं बात। राम जी जब जनकपुरी से विवाह करके सीता जी का अयोध्या लाए, वो राजमहल है जहाँ पालकी उतारी गई। फिर मैया गई भोजन बनाने के लिए, तो हमारी माँ रानी महारानी ने व्यंजन बनाया ही नहीं।
दशरथ जी काशी से अन्नपूर्णा देवी को लाते हैं, वो सीता जी का व्यंजन बनाती हैं और सीता माता कुटुंब परिवार को परोसकर भोजन करा देती है, रसोई को छू लेती है। फिर जैसे अपने घर में कोई बहू आती है, माता बहन मुँह दिखाई करती हैं, वस्त्र पैसा आभूषण देती है, एक कोठरी देती हैं। ऐसे कनक भवन से कई माता जाकर रसोई घर में माता सीता का मुँह दिखाई किया और मुँह दिखाई में सोने का कनक महल सासू माँ कई माँ अपने बहू सीता जी को ये महल नेक में दे दिया। तो जब बहू को नेक देंगे तो बहू बेटा उसको यूज करेगा। अब सीता राम का ये बेडरूम हो गया। यहाँ राम ही सीता मिलेंगे, लक्ष्मण जी नहीं मिलेंगे। आंगन में पवन पुत्र हनुमान जी बाल रूप में वहाँ मिलेंगे और वहाँ राम का पादुका मिलेगा, हवन कुंड मिलेगा। ये कनक भवन जो त्रेता युग में सोने का था, इसीलिए राम और सीता केवल यहाँ मिलेंगे। बड़े रूप, मझले रूप, छोटे रूप और सोने का सिंहासन होगा जिस पे भगवान पधारे होंगे। बोले श्री सीताराम की जय। आ जाओ, सीधा आओ प्रभु के पास, यहाँ भीड़ होगी। कनक भवन है, तीनों जोड़ी मिली है और वो लिखा है पढ़ लो गर्भ में, ये मंदिर के ऊपर जो लगी है उसमें क्या? कितना हुआ जो वो देंगे तो ये देखो यही बात है राम जन्मवास में। ये देखियो 100 का भागा तो गाइस अब हम आ गए आरती के स्थान पे। यहाँ पे आरती होगी सरयू नदी की। तो यहीं पे आरती होगी। ये सरयू नदी है, यहीं पे आरती होगी। मेरा गला काफ़ी ख़राब हो चुका है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ सुबह से। अरे शुरू होने के बाद एकदम मेला सा लगा हुआ है, वहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे और मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा बहुत जितना मैं दिखाऊँ। तो सरयू नदी पे रोज़ शाम को आरती होती है। मेरे को किसी ने बताया था 6 से 7 के बीच में होती है। देखते हैं अगर अभी हो रही होगी। अभी 6:40 हो रहे हैं, पता नहीं हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ऑटोज ही नहीं मिल रहे थे। शाम को रात को बिकॉज सबको यहाँ लिमिटेड ही थे। जब आज जो दिखा मेरे को ये था कि एकदम से सारे आने लगे तो लिमिटेड ही लोग थे। अभी शायद आरती ही हो रही है। यहाँ मैं जाता हूँ। नम सुवासितं मूढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ॐ हरिः ॐ स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो बृहत्सर्वाः स्वस्ति।
मैया जय सरयू माता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई डुबकी लगाता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। गाइस कल आपने देखा हमने लास्ट में सरसरियों पे आए थे, हम थोड़ी सी हमने आरती देखी थी और फिर हम कल का दिन कंक्लूड कर चुके थे। आज एक नया दिन है, आज घर भी जाना है हमें और घर जाना है तो उससे पहले हम एक बार सरयू में आए हैं स्नान करने। अब हम अंतिम चरण पे हैं अपनी इस ट्रिप के और हम लोग अब अपना अंतिम चरण पूरा करने वाले हैं इस पूरी अपने ट्रिप का, अपने तीर्थ का। तो अब हम नहाने जाएंगे इस पे सरयू में और उसके बाद हमारी ट्रेन है वंदे भारत दोबारा से 3:25 की और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो ये आई थिंक लास्ट ही वीडियोज़ में से एक है एंड कंक्लूड करूँगा मैं इसके बाद वीडियो को और फिर शायद मैं अगली बार आपको मिलूँगा एक नए जगह के साथ, एक नई सफ़र के साथ। तो देखते हैं इसके बाद कुछ आता कि नहीं। चलो तब तक चलते नहाने, बाय। तो गाइस हमने स्नान कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे हमारे स्नान करने के बाद बारिश भी थोड़ी चालू हो गई और बहुत मज़ा आया सरयू नदी में स्नान करके। और मौसम आप देख सकते हैं, बहुत बादल हो रहे हैं यहाँ पे। और आज हमें दोपहर को दिल्ली भी निकलना है। मेरी घड़ी में भी थोड़ा पानी चला गया पर टाइम हो चुका है जैसा आप देख पा रहे हैं 12:30 और हमारी 3:30 बजे की ट्रेन है, मतलब 3:25 को। तो हम लोग निकल जाएंगे थोड़ी देर में, मतलब 2:30 बजे तक कोशिश करेंगे, 2:30-3 बजे तक हम रेलवे स्टेशन पे हो ताकि हम ट्रेन ले पाएँ। और आप देख पा रहे हो ये सरयू नदी का नज़ारा है अयोध्या में मैं हूँ और दोपहर भी। अब हम निकलने की तैयारी करेंगे यहाँ से। बहुत मज़ा आया अयोध्या में, काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने सब कुछ बना रखा है, यहाँ सारी फैसिलिटी बना रखी है। मैं ये इस पर खड़ा हूँ यहाँ पे घाट पे और काफ़ी अच्छा सब कुछ सुना। कल हमने देखा राम मंदिर के दर्शन करे, हम हनुमान पौड़ी गए तो मज़ा आया। हर चीज़ अच्छी है यहाँ पे, हनुमानगढ़ी भी अच्छा है। वहाँ पे भीड़ थी बट बढ़िया सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ बढ़िया रखी है, तो कोई इशू नहीं है। आप अपने घर के बड़े बूढ़ों को लेके आओ, क्योंकि मैं भी लेके आया हूँ अपने घर में बड़े बूढ़ों को, सबको अच्छे से यहाँ पे दर्शन हुए, सब ने अच्छे से सब कुछ करा यहाँ पे। और अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र को अंत करते हैं। बस इसी के साथ क्या अब हमारी रात की ट्रेन रहेगी दोपहर से रात तक की, तो वहाँ पे हमारा डिनर वगैरह होगा ट्रेन में और शायद शाम को स्नैक्स वगैरह जैसे आते वक्त हुआ था, आई गेस वैसे ही जाते वक्त भी सब कुछ होगा। तो इसी के साथ मैं अपने सफ़र को पूरा करता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। राम तोरी माया नाच नचावे, राम तोरी माया नाच नचावे, निस